जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी गुरुपा के लिए सबसे पहले गुरुपा लेट शुक्राना करने के लिए अपनी बेटी को आप प्लीज माफ कर दीजिए। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, क्योंकि गुरुपा शुक्राना तो इतने हैं कि शब्द ही कम पड़ जाएंगे। मेरे गुरुपा हैं ही इतने प्यारे। गुरुपा हर पल का, हर श्वास का, हर एक मेहर का, हर एक कृपा का, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, जो भी आप आने वाले समय में हमें देंगे उसका भी, हर एक चीज का शुक्राना। दिल की गहराइयों से गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सबसे बड़ा शुक्राना मेरे अंकल जी का है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है कि मेरे अंकल के लेफ्ट थंब में एक गिल्टी बन गई थी और गुरुपा की मेहर से वो एक नॉर्मल ट्यूमर था जो मांस बढ़ने की वजह से हो गया था। अब गुरुपा की आज्ञा लेकर हमने उसे निकलवा दिया है। जिस दिन सर्जरी थी वो दिन भी गुरुपा ने ही तय किया। संगत जी, कैसे मैं बताती हूँ। हम सोमवार के दिन डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने कहा मेडिक्लेम का अप्रूवल आते ही कर देंगे सर्जरी। संगत जी, मेरे अंकल जी अपने फ्रेंड के साथ अपनी शॉप पर हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा की आरती करते हैं। उन्होंने सोचा अगर एडमिट होना पड़ा तो इस मंगलवार रह जाएगा। संगत जी, गुरुपा की मेहर, डॉक्टर ने कहा मंगलवार नहीं रखेंगे, बुधवार देखेंगे। अब संगत जी, मैं अपने करीबी गुरुद्वारे जाती हूँ। वहां 10 दिनों का बुधवार का पाठ हर दिन दोपहर में हो रहा था, जिसका भोग बुधवार को ही था। मैंने मन में सोचा गुरुपा आपकी मर्जी होगी तो ही कल यानी बुधवार को आ पाऊंगी। अगर ये एडमिट हो गए सर्जरी के लिए तो सब गुरुपा आप पर ही छोड़ती हूँ। और संगत जी, गुरुपा का प्यार देखिए, डॉक्टर को मेडिक्लेम से अप्रूवल लेटर ही नहीं मिला, जबकि वो अप्रूवल लेटर की एक कॉपी मेरे फोन पर रेडी होकर आ चुकी थी। और बुधवार को भी मेरे गुरुपा ने सर्जरी का डे नहीं रखवाया, यानी मंगलवार मेरे अंकल जी भी अपनी शॉप पर पूजा कर पाए और मैंने भी बुधवार को गुरुद्वारे में लास्ट डे अटेंड कर लिया। और गुरुपा ने सर्जरी के लिए थर्सडे यानी कि गुरुपा का दिन तय किया। कितने प्यारे हैं मेरे गुरुपा, हमारी हर एक बात का ध्यान रखते हैं और गुरुपा ने अपनी निगरानी में ही सर्जरी के अच्छे से भी करवा दी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, इस समय घर पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत है, पर गुरुपा हर चीज में रास्ता निकलवा ही देते हैं और हिम्मत भी देते हैं हर सिचुएशन से लड़ने की, हर सिचुएशन का सामना करने की। थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच। बस इसी तरह गुरुपा अपनी मेहर भरा हाथ अपनी इस बच्ची पर बनाए रखिए और दोनों बच्चों को और अंकल को भी आप ब्लेस कीजिए। मैंने तो उन्हें भी गुरुपा को ही सौंप दिया है कि गुरुपा आपको ही सब देखना है। हर पल मेरे गुरुपा से यही अरदास है। गुरुपा, जो भी आपको अपनी इस बेटी से, अंकल से, बच्चों से करवाना है प्लीज हाथ पकड़कर करवाइएगा। आपको ही सब देखना है। और गुरुपा अपनी इस बच्ची को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, चुगली इन सब से प्लीज दूर कीजिएगा और अपने चरणों में जगह दीजिएगा। कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो गुरुपा अपनी इस बेटी की नादानी को माफ कीजिएगा और सही रास्ता दिखाइएगा। संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो नादान समझकर मुझे माफ कर देना।
और गुरुपा जो आंटी जी मेरा ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करेंगे, उन्हें भी आप खूब ब्लेसिंग्स दीजिए और अपने सभी संगत को खूब प्यार और ब्लेसिंग्स दीजिए। अब हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और सत्संग शेयर करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले भी आंटी जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाने का मौका मुझे 2019 में मिला और तब से गुरु जी कभी पिता बनके, कभी गाइड बनके, तो कभी दोस्त बनके मेरे साथ देते रहे। गुरुजी के रोज ही इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं कि शेयर करते टाइम समझ में नहीं आता कि क्या क्या शेयर करें। आज की ही बात है संगत जी, मैं सुबह से मेरे पेट में दर्द था। पेट दर्द की प्रॉब्लम और पाइल्स की प्रॉब्लम से बहुत परेशान चल रही थी। गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से पहले ही संकेत दिया हुआ था कि पेट की बीमारी हो सकती है, तो बेटी जल प्रसाद अपनी नाभि पर लगा ले, और मैंने वही किया। फिर भी मैंने गुरुजी से दुखी होकर कहा कि गुरुजी परेशानी हो रही है। तो अभी कुछ देर पहले ही यूट्यूब पे मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरी बीमारी जड़ से खत्म कर रहा हूँ पुत्र। और उसमें एक आंटी जी का सत्संग था कि कैसे गुरुजी ने उनकी जो प्रॉब्लम थी उन्हें छुटकारा दिलाया। शुक्राना गुरुजी, इतना जल्दी सुनते हो आप। और संगत जी, सच में गुरुजी का जल प्रसाद हर मेडिसिन से ऊपर है। कल मैं घर से बाहर गई हुई थी एक इवेंट अटेंड करने और मेरा बीपी लो हो रहा था। तो जब तक मैं घर नहीं पहुंच गई, गुरुजी के जल प्रसाद की वजह से मैं चलती फिरती रही, वरना बेहोश हो सकती थी, फेंट हो सकती थी। एक और छोटा सा सत्संग है संगत जी, मेरा मेरे पार्टनर के साथ थोड़ा डिस्टेंस पीरियड चल रहा है। ज्यादा बात नहीं हो पा रही, तो मूड ऑफ था, रोने जैसा हो रहा था। तो मन था, पर गुरुजी उसी टाइम सत्संग सुनवाया कि बेटी रोया ना कर, जब तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ। जब भी हमारी लड़ाई होती है तो मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ के ही रोती हूँ। और गुरुजी एक पिता के जैसे संभालते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। या कोई सत्संग सुनवा के उन्होंने कई बार सिखाया कि रिश्तों में ईगो को कभी बीच में नहीं लाना चाहिए, पेशेंस से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। इतने प्यार से और कौन ही समझा सकता है। थैंक यू सो मच गुरुपा, अपनी गाइडेंस और सपोर्ट के लिए। अब संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सारी संगत जी को खूब खुशियां और हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें भी गुरुपा की खूब सारी ब्लेसिंग्स मिले, बस यही चाहूंगी। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कृतिका आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर पल गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें खूब सारी खुशियां दे रहे हैं संगत जी, लेकिन फिर भी हमारे जो कर्म है वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। गुरु जी कहते हैं कि 90% जो आपकी परेशानियां हैं, आपके जो कर्म है, वो मैं काट देता हूं, आपको तो सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है।
और संगत जी, ये 10% हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी को पता है कि वो 10% भी उन्होंने किस तरह से हमारे कटवाने हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, मेरा जो कनेक्शन है गुरुजी के साथ 2021 से शुरू हुआ है। और संगत जी, उस टाइम मैं अपनी ही ईगो में रहती थी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि संगत जी, अ, मुझे मतलब मैं जो थी वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा अच्छी थी, स्ट्रोंग थी, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो फादर हैं, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और संगत जी उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। और उनके पास गुरुजी की कृपा से प्रॉपर्टी वगैरह भी बहुत अच्छी है। तो मुझे ना इस बात का शुरू से ही रहता था कि मेरे मम्मी पापा काफी रिच हैं, और इसलिए ना मुझे हमेशा से यही सिखाया गया था। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ना हमें ना स्टार्टिंग से मुझे और मेरी सिस्टर, हम दो बहनें ही हैं, हमारा ब्रदर नहीं है, लेकिन हमें ना यही स्टार्टिंग से यही सिखाया गया था, यही समझाया गया था कि पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। हमें इसके लिए किसी भी चीज की मतलब किसी इंसान की जरूरत नहीं है। अगर पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है। और संगत जी, हमने देखा भी ऐसे ही है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, काफी अच्छा अर्न करते थे, दोनों के पास काफी अच्छा पैसा था। हम दोनों बहनों ने स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बहुत पैसा उड़ाया है, बहुत ऐश की है। हम दोनों को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। हमारी जो जरूरतें थी वो हम सोचते थे उससे पहले हमारे पेरेंट्स पूरी कर देते थे। और हमें जैसे मैं और मेरी सिस्टर दोनों को मैरिज से पहले ही काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हम दोनों के नाम भी उन्होंने करी। तो हमें ना मतलब पीछे से काफी ज्यादा स्ट्रोंग फील होता था। तो मेरा एक नेचर इस तरह का बन गया था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मेरे पास नहीं भी होगा तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत रिच हैं, मैं कुछ भी मतलब पा सकती हूँ, मुझे कभी किसी इंसान की जरूरत नहीं है। और संगत जी, उसके बाद मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद भी कहते हैं ना कि जब मायके का पीछे से सपोर्ट होता है तो अपने इन लॉज में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। और संगत जी, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। लेकिन देखो संगत जी, जब मेरी मैरिज हुई उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ तो नहीं थे, लेकिन मेरे मदर इन लॉ थे। और मेरी मैरिज के लगभग 1 या 1.5 साल के बाद वो भी गुरुजी के चरणों में चले गए। मेरा एक ब्रदर इन लॉ और एक सिस्टर इन लॉ। उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ मैरिड थे, और ब्रदर इन लॉ वो स्टडी के लिए अब्रॉड रहते थे। कोई फैमिली में ज्यादा मेंबर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी संगत जी, मतलब मेरे 2 साल तक मेरे मदर इन लॉ थे, तो छोटी छोटी बात पे लड़ाइयां झगड़े ये सब चीजें होती थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी वजह से, मैं हमेशा खुद को ही सोचती हूँ कि मेरी वजह से ही जो कुछ हुआ, क्योंकि मुझ में बहुत ईगो थी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपनी ईगो हमेशा बाहर छाड़ के आया करो, मेरे मंदिर आन तो पहले। मैं एक बार संगत जी गुरुजी के मंदिर में गई। उस टाइम पे मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ गई थी। उस दिन से संगत जी मुझे एहसास हुआ कि सच में ये जो ईगो होती है ना, ये किसी काम की नहीं है। देखो संगत जी, उस दिन मेरे साथ बहुत बड़ा सत्संग हुआ। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गुरुजी के मंदिर गई। उस टाइम पे संगत जी, अ, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी उससे काफी टाइम पहले की बात है। मे बी 2017 या 18 की बात होगी। तो मेरी फ्रेंड के साथ जब मैं गई तो संगत जी मैंने वहां पे देखा कि ना बहुत सारे लोग हैं संगत जी, जो कि ना कई जने हैं जो व्हील चेयर पे हैं, कई जने मैंने देखा कि जो बीमार हैं, वो मतलब जब गुरुजी के मंदिर में एंटर कर रहे हैं तो उनकी आंखों में किस तरह से आंसू हैं। हर कोई कोई ना कोई अरदास लेकर आया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे मैं किसी भी तरह की कोई अरदास लेकर तो नहीं गुरुजी के पास गई थी। लेकिन मैंने वहां पे बहुत लोगों को देखा। और ना
मैं देख रही हूँ और ना मुझे वहां पे खड़े खड़े ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ पे तो बहुत अजीब अजीब से लोग हैं। मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी से, माफी चाहती हूँ सारी संगत जी से। मैं अपना वो टाइम बता रही हूँ जिस टाइम मैं बहुत गलत थी। तो संगत जी वहां पे जाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बस मुझे यहाँ से जाना है। यहाँ तो बहुत अजीब अजीब से लोग हैं। उस टाइम पे भी संगत जी 4 लोग एक साथ खाना खाते थे, मतलब लंगर प्रसाद करते थे। सॉरी संगत जी। तो मैं, मेरी फ्रेंड और वहां पे 2 जने और थे संगत जी। वो जो 2 जने थे ना, मैंने देखा कि उसमें से ना एक तो लड़का था जो कि होगा उस टाइम पे 20 या 21 साल का। लेकिन ना वो ठीक नहीं था, मतलब उसे कुछ प्रॉब्लम थी। मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन वो ठीक नहीं था। और एक आंटी जी थे जो काफी ज्यादा एज्ड लग रहे थे। तो जब मैंने देखा कि हम 4 जने एक थाली में खाना खाएंगे और मैं बहुत संगत जी इस तरह से रही हूँ कि अगर जैसे मेरी मम्मी ने मेरे सामने खाना रख दिया, अगर मुझे नहीं खाना, मुझे उस टाइम पे कुछ और खाना है, तो वहां पे जो हमारे मतलब जो मेड वगैरह लगी होती हैं, हाउस हेल्पर होते हैं, मैं उनसे कुछ ना कुछ और बनवा के खा लेना, मतलब मेरा ऐसे वाला नेचर रहा हुआ है क्योंकि हम स्टार्टिंग से इस माहौल में रहे हुए हैं। तो वहां पे जब मैंने देखा कि ना जो हमारे साथ 2 पर्सन्स बैठे हैं, चलो एक तो मेरी फ्रेंड थी, मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी उससे। लेकिन बाकी जो 2 जने थे, एक जो लड़का था वो मुझे हेल्थ वाइज ठीक नहीं लग रहा था और आंटी उनके खाने का तरीका बहुत अजीब था। मतलब वो कोई स्पून वगैरह का यूज नहीं कर रहे थे, हाथ से सब्जी वगैरह खाना, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज से। तो मैंने ना थोड़ा सा 1 या 2 बाइट खाई, लेकिन जब मैंने देखा कि वो दोनों पर्सन्स भी हमारे साथ खाना मतलब लंगर प्रसाद कर रहे हैं, तो मैंने बीच में वहीं पे छोड़ दिया। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि ये प्रसाद है, खाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं खाया जाएगा। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे वाला प्रसाद भी खाया। उसके बाद संगत जी हम बाहर आए, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा तू कैसी जगह पे आती है, यहाँ पे तो बहुत अजीब अजीब से लोग हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बात बोली थी, एक दिन तू भी यहाँ पे आएगी और आज जो तू बोल रही है ना कि मैंने ये नहीं खाना, तो खुद ये चीजें खुद खाया करेगी। मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। और देखो संगत जी, 2021 में मेरी लाइफ ने एक ऐसा मोड़ लिया संगत जी, जो मैं कह सकती हूँ कि मुझे सच में एहसास हुआ कि ना लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता। उस टाइम पे संगत जी, कोविड के टाइम पे मैंने अपने मम्मी पापा दोनों को खो दिया। हमने उनके इलाज के लिए बहुत पैसा लगाया संगत जी, इतना पैसा उन्हें दोनों को प्रॉब्लम हो गई थी। और उसके बाद संगत जी इतना पैसा लगा, हमारी एक प्रॉपर्टी जो कि करोड़ों में थी वो हमें सेल करनी पड़ी। फिर भी वो उन्हें हम नहीं बचा पाए। उस टाइम पे समझ आया कि ये पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। और संगत जी तब तक मेरी मैरिज हो चुकी थी। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे इन लॉज के साथ उस टाइम पे नहीं बनती थी, मतलब मेरा नेचर ही ऐसा था। उसके बाद संगत जी जब मैंने देखा कि हम ना सब एक मिट्टी के पुतले हैं, किसी को नहीं पता कि हमने अगला श्वास लेना है या नहीं लेना। तो ये ईगो घमंड, ये किस चीज के लिए? कि हमारे पास 2 पैसे हैं इसके लिए? नहीं संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान के जाने के बाद अगर उसके साथ अगर कुछ जाता है ना, तो अगर हमें कोई पर्सन कल को हमारे जाने के बाद याद करेगा ना, तो वो हमारे नेचर से चाहे कर सकता है, लेकिन हमारे पैसे के कारण या फिर हमसे तो कभी नहीं करता। हाँ, अगर हम बहुत हंसी खुशी सबको बुलाते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो भी हमें इतनी रिस्पेक्ट दे और वो भी हमें कल को याद करे कि वो इंसान था, बहुत अच्छा था। तो संगत जी उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि, और मैं गुरुजी के साथ जब मैं जुड़ी, तो मुझे आज भी जब जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ ना संगत जी, मुझे मेरी वो फ्रेंड की बात हमेशा याद आती है कि देखना एक दिन तो खुद यहाँ पे आएगी और ऐसे ही लंगर प्रसाद करेगी। और संगत जी आज मैं करती हूँ। आज मैं उन सब के जैसी हो जाती हूँ जैसे सभी वहां पे है। मैं एक गुरु परिवार जैसे है वैसी हो जाती हूँ। कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है गुरुजी की कृपा से आज भी है, लेकिन कभी इस चीज का घमंड नहीं किया।
गुरुजी ने इतना नीवा करवा दिया है ना संगत जी, इतना नीवा होना सिखा दिया है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते थे और कोई भी नहीं। संगत जी, बहुत सत्संग है, लेकिन शायद ये सत्संग मेरा लंबा काफी हो जाएगा, तो मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। कोई भूल चूक होगी हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।